हे दोस्तों, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए 4 वेज बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं रिपीट कर रहा हूं। रीजन, प्रीवियस वीक में सम टेक्निकल एरर के वजह से ये वीडियो मुझे वापस आपके लिए रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 4 सिंपल वेज वेल्थ क्रिएट के लिए मैं बताऊंगा। सिंपल एंड ऑथेंटिक वे। दोस्तों, मेरा नाम नितिन गाड़गे, मैं फाइनेंशियल कोच एज वेल एज लाइफ कोच हूँ। और आज के इस वीडियो में मैंने 11 साल में जो फाइनेंशियल प्लानिंग मॉड्यूल से जो सीखा है वो सिंपल वे में आपके पास रखूंगा। सो ये 4 वेज में आपको माइंड मैपिंग थ्रू आपके सामने स्क्रीन पे ऊपर लेके आ रहा हूँ। ये 4 वेज में से पहला जो वे है वो है सेव एंड इन्वेस्ट। दोस्तों, ये जो कैटेगरी है ना, ये पैसा सेव करती है और उनके अकॉर्डिंगली प्लान करके इन्वेस्ट करती है। ये सबसे सिंपल और इजीएस्ट वे है आपको वेल्थ करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। बट दोस्तों, ये सबसे सिंपल और इजीएस्ट वे होने के कारण एक उसमें दिक्कत आती है। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है, आपका पेशेंस रहना बहुत जरूरी है, कमिटमेंट लेवल आपका बहुत जरूरी है, और आपको इंटायर इस गेम के रूल्स अंडरस्टैंड करने बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, फर्स्ट जो आपका वे है वो है सेव एंड इन्वेस्ट कैटेगरी। इस कैटेगरी में आप देखोगे तो आप जो पैसा कमाते हो, आपका हार्ड अर्न मनी है। आप अगर आप सैलराइड हो, आप बिजनेसमैन हो, ये दोनों कैटेगरीज में आपको जो भी पैसा आप हार्ड अर्न मनी कमाते हो, सिंगल इनकम जो आपका एक्टिव इनकम है, इस एक्टिव इनकम को आपको प्रॉपर वे से फाइनेंशियल प्लान करके सेव करना बहुत जरूरी है। अगर ये सेविंग आप प्रॉपर वे से करते हो, सेविंग को आप चैनलाइज करते हो इन्वेस्टमेंट में, आपके फाइनेंशियल प्लान, आपके फाइनेंशियल गोल्स को मद्देनजर रखते हुए, तो इस सिचुएशन में आप 10 से 20 साल में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। 11 साल में मेरे पास काफी ऐसे केस स्टडीज है, वो लोग 8 से 11 साल में फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं इस प्रोसेस में। सो इस प्रोसेस में आपको डिसिप्लिन, कमिटमेंट और आपके लिमिटेड फाइनेंशियल गोल्स आपको फॉलो करने बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस में आपको 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपको कम से कम लोन लाइबिलिटीज लेना है। हो सके तो अगर आपका जीरो लाइबिलिटी रहेगा तो आप फास्ट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। बट जहां तक अगर आपका घर नहीं है तो आपको घर लेना है, तो लाइबिलिटीज आप ले सकते हो। बट ऐसे सिचुएशन में आपको आपका लाइबिलिटीज हार्डली 30% का मैक्सिमम लाइबिलिटीज रखना है। तो सबसे पहली चीज है, आपका जो ईएमआई है, वो लाइबिलिटीज है आपके इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज, आपको मिनिमम आपको जो भी अर्निंग्स है, उस अर्निंग में से आपको 20% पैसा आपको सेव करना है। हो सके तो 30 to 40% का अगर रेशियो आप बढ़ा सकते हो तो वो भी चल जाएगा। ये 30-40% का रेशियो आई थिंक आपको फाइनेंशियली फ्री करने के लिए बहुत आपको इजीएस्ट वे रहेगा। एंड थर्ड थिंग, जो भी आप पैसा सेव करोगे वो आपको एज पर आपके फाइनेंशियल गोल्स आपको इन्वेस्ट करना है। सो सेव एंड इन्वेस्ट कैटेगरी, आई थिंक इन चारों कैटेगरी में से सारी कैटेगरीज में आप देखोगे तो ये कैटेगरी आप सबसे सिंपल और इजीएस्ट वे से वेल्थ क्रिएट कर सकती है। देन सेकंड जो आपका कैटेगरी है, आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो वे है वो है एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव वे मतलब बहुत सारी बिग कंपनीज है, जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज है। इन कॉर्पोरेट कंपनीज में एग्जीक्यूटिव लेवल के कुछ लोग हैं, जैसे सीईओ है, सीओओ है, वाइस प्रेसिडेंट है या डायरेक्टर है। ये सारी जो पोजीशंस है, उन पोजीशन में आपको अपार्ट फ्रॉम सैलरी उनको कुछ कॉम्पनसेशन भी मिलता है। ये कॉम्पनसेशन अलग अलग तरीके से उनको मिलता है। और ये कॉम्पनसेशन में आप देखोगे तो सबसे पहला जो कॉम्पनसेशन है किसी सीईओ या वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है, वो है ईसॉप। जी हाँ दोस्तों, ये ईसॉप आई थिंक जो फैसिलिटी है वो आपको बड़े कंपनी के सीईओ या सीआईओ या वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा। आदित्य पुरी जी जो एचडीएफसी के जो एग्जीक्यूटिव लेवल के थे, वो रिटायर हुए थे। तो उनका रिटायरमेंट के वक्त उन्होंने उनके एचडीएफसी बैंक के ईसॉप सेल किए थे
उस ईसॉप का वैल्यू 842 करोड़ था, करीबन 850 करोड़ का ईसॉप उन्होंने सेल किया था। काफी सारी कंपनीज में ये ईसॉप मिलते हैं। आप बहुत सारे कंपनीज का आपने ईसॉप से बहुत सारे लोग करोड़पति हुए, बहुत सारे लोगों ने वेल्थ क्रिएट किया है, ये आपने सुना है। जैसे एल&टी, ये एक एग्जांपल दूंगा, या विप्रो, इन्फोसिस में ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स आपने सुने रहेंगे। ये जो एग्जीक्यूटिव वे है, वो उस वे में अगर आप सैलरी के अलावा भी आपको अलग से कॉम्पेंसेशन मिलता है। ये कॉम्पेंसेशन क्या होता है? आपका बोनस, ये कॉम्पेंसेशन रहता है अपार्ट फ्रॉम सैलरी। या अगर अगर आप कुछ बड़ा बिजनेस आपको लेके आ रहे हो कंपनी के लिए, तो ये कॉम्पेंसेशन के बदले कंपनी आपको प्रॉफिट शेयरिंग करती है। बट यहाँ पे ड्रॉबैक ऐसे है कि हर कोई एग्जीक्यूटिव लेवल पे नहीं जा सकता है। बहुत सारी दिक्कतें आती है। उन दिक्कतों में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि उस पोजीशन के लिए आपको जाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी है। आपका एजुकेशन लेवल बढ़ाना है, काफी सारा टाइम भी आपको डिवोट करना है, काफी सारा एफर्ट आपको सिंगल कंपनी में रखना है, ताकि जिस कंपनी में आप एफर्ट्स कर रहे हो, कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, काफी सारा टाइम डिवोट कर रहे हो, आपका एजुकेशन लर्निंग्स बढ़ा रहे हो, कंपनी के लिए बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस कंपनी का ये पोजीशन है, सीईओ या सीआईओ या वाइस प्रेसिडेंट या डायरेक्टर लेवल पे आप जा सकते हो। काफी सारे लोगों के केस में देखा है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में जॉब बहुत जल्दी स्विच होता है। 5 ईयर्स 6 ईयर्स में लोग जॉब स्विच करते हैं। ऐसे सिचुएशन में इस पोजीशन में जाना आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। तो स्विचेस आप मैक्सिमम करते हो, तो इस पोजीशन में नहीं जा सकते हैं। हर कोई इंडिविजुअल अगर उसको इस पोजीशन में जाना है, तो बहुत दिक्कतों से सामना करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो अगर आप ये सब कुछ करते हो, देन आपको ईसॉप्स कंपनी के मिल जाते हैं। देन प्रमोशन भी आपका जो भी है, वो भी अगर आप किसी कंपनी के साथ लॉयल हो, तो उस कंपनी में आपको प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाता है। देन सेकंड पोजीशन हम लोग ने देखी, वे जो देखा वेल्थ क्रिएट करने के लिए, वो है एग्जीक्यूटिव लेवल। देन थर्ड जो है, वो है एंटरप्रेन्योर। जी हाँ दोस्तों, एंटरप्रेन्योर। हर कोई अगेन एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता है, बट ये एंटरप्रेन्योर अगर आपको होना है, तो सबसे बढ़िया क्वालिटी आप में होनी चाहिए कि हर प्रॉब्लम में आप दोस्तों अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है। अगर आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होना है, तो कोविड के सिचुएशन में आपको जितने भी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स में से एग्जैक्टली आपको क्या वैल्यू क्रिएट करना है, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है आपकी कम्युनिटी के लिए, या जो भी मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे आपका एक्सपर्टीज है, ऐसे बिजनेस में आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। बट एंटरप्रेन्योर, कोई भी अच्छा एंटरप्रेन्योर हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। देन ये एक सबसे वेल्थ क्रिएट करने के लिए और एक वे मैंने आपको बताया कि थर्ड वे आपका जो है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। इस एंटरप्रेन्योरशिप में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आप बिजनेस करोगे, उस बिजनेस में आपको आपके क्लाइंट के लिए 10 टाइम्स वैल्यू क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो, ये 10 टाइम्स वैल्यू क्रिएट करने के लिए सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट चीज है, आपके बिजनेस में या आपके जो भी वेंचर है, उसमें आपका बहुत बड़ा बिगेस्ट मिशन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये अगर मिशन नहीं रहेगा, तो आई थिंक आपका इंटायर एनर्जी आप पैसा कमाने के लिए लगोगे। आई थिंक आपको वेल्थ क्रिएट करना है, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए। पैसा बाय प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। देन आपका मिशन बिगर होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप, हर कोई अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बट फेल्योर से वो दूर हो रहा है, देन दोस्तों आपको फेल्योर भी आपको आ सकता है, क्योंकि आप कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर देखोगे, तो उसके लाइफ में बहुत सारे ऑलरेडी फेल्योर आ चुके हैं। काफी सारे जो एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने एक या दो वेंचर में बहुत बड़ा फेल्योर भी पा चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इन चीजों के लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपका रिसर्च कह रहा है कि मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर के लाइफ में एक या दो वेंचर का बड़ा फेलियर आ चुका है। देन फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट जो वे है, बेसिकली लॉकडाउन के बाद ये बहुत पॉपुलर हो चुका है, एक्सपर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सपर्ट क्या है एग्जैक्टली किसी आप पर्टिकुलर डोमेन में आपका एक्सपर्टीज है। अगर उस डोमेन में आप जो भी आप
अच्छा कर रहे हो या नॉलेज शेयर कर रहे हो, नॉलेज शेयरिंग बिजनेस आपका है या लोगों को आप एजुकेट कर रहे हो, इस एजुकेशन से आपको पैसे मिल रहे, देन ये आपका एक्सपर्ट डोमेन हो सकता है। अगर आपको देखा जाएगा तो एक म्यूजिशियन एक एक्सपर्ट हो चुका है, देन एक्टर एक एक्सपर्ट हो चुका है। तो ये सारे जो है वो एक्सपर्ट्स है, जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए, एक बड़ा लॉयर, एक बड़ा डॉक्टर, ये सारे एक्सपर्ट है आई थिंक। आर्किटेक्चर्स है, फैशन डिजाइनर्स है, डिजिटल कोच, अगेन ये एक बड़ा डोमेन लॉकडाउन में आ चुका है, यहाँ पे भी आप एक्सपर्टीज ला सकते हो। देन फिटनेस ट्रेनर आई थिंक लॉकडाउन के बाद वर्चुअल फिटनेस ट्रेनर भी आ चुके हैं मार्केट में। फाइनेंशियल प्लानर ये भी एक बड़ा एक्सपर्टीज है, काफी सारे लोगों के फाइनेंसेस मेस है, तो ऐसे सिचुएशन में ये फाइनेंशियल प्लानर भी एक अच्छा एक्सपर्ट है, जो अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग करके लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करके आई थिंक वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ये काफी सारे ऐसे डोमेन्स है, वहां पे आप आपका एक्सपर्टीज ला सकते हो। बट किसी एक डोमेन में आपको एक्सपर्टीज लाने के लिए आपको एटलीस्ट मिनिमम 10,000 आवर्स का एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 10,000 आवर्स आपको इन्वेस्ट करने हैं। माल्कम ग्लैडवेल का आउटलायर्स एक बुक है, उस बुक में उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि अगर आपको किसी भी डोमेन में एक्सपर्टीज पानी है, उस डोमेन में एक्सपर्ट होने के लिए आपको 10,000 से ज्यादा आवर्स आपको इन्वेस्ट करने बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, ये आपने 4 वेज देखे, जो वेज आप उसमें से कोई भी वेज आप अपना के आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पे काफी सारे जो 4 वेज है उसमें से आप ओवरलैपिंग कर सकते हो। जैसे कि आप एक्सपर्ट हो किसी डोमेन में, आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, देन एक्सपर्ट भी सेव कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, देन एग्जीक्यूटिव लेवल का भी कोई पर्सन एक्सपर्ट हो सकता है, वो अलग एक्सपर्टीज लाके उस डोमेन में भी काम कर सकता है। सो ये चारों चारों वेज आप देखोगे तो वहां पे ओवरलैपिंग होता है। बट ये 4 वेज अगर आप देखोगे, इन 4 वेज में 7 कॉमन चीज है, वो हर कैटेगरी के एक्सपर्ट हो या एग्जीक्यूटिव हो या सेव एंड इन्वेस्ट कैटेगरी हो, ये चारों कैटेगरी के लोग ये चीजें फॉलो करते हैं। ये चीजें कौन सी है? 7 चीज आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे। सबसे पहली चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये चारों कैटेगरी के जो लोग हैं वो उनके हेल्थ के लिए टाइम इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड चीज, वो खुद के लिए भी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, खुद के लिए वो उनके फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए भी टाइम इन्वेस्ट करते हैं। देन थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, रीडिंग हैबिट उनका बहुत अच्छा रहता है, रेगुलर रीडिंग करते रहते हैं, माइंड रिलेटेड बुक्स या जो भी उनका डोमेन है, उन उस डोमेन में एक्सपर्टीज लाने के लिए वो कंटिन्यूसली रीडिंग हैबिट उनका डेवलप करते हैं। नंबर 4, कंटिन्यूसली लर्निंग करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर वो बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए वो एक्सपर्ट रहते हैं, इसीलिए वो सेव एंड इन्वेस्ट कैटेगरी में 10 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं, इसीलिए वो सेल्फ डेवलपमेंट सीखते हैं, लर्न करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जा सकते हैं। सो आई थिंक फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है वो कंटिन्यूस लर्निंग। फिफ्थ पॉइंट है, डोंट डिपेंड ऑन सिंगल इनकम। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे आपने 95% अगर मैं कहा जाए तो 95% लोग जो है वो सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड रहता है, बट हार्डली 5% जो लोग हैं वो डबल इनकम के ऊपर या पैसिव इनकम के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करते हैं। अगेन ये सबसे बढ़िया स्किल है, उस स्किल के ऊपर ये लोग काम करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो लर्न करते हैं ये स्किल, मल्टीपल सोर्सेस से इनकम कैसे क्रिएट किया जाए, तो ये स्किल वो लर्न करते हैं। नंबर 6, वो फॉलो नहीं करते हर्ड मेंटालिटी को। काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते वक्त या कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त हर्ड मेंटालिटी से वो डिसीजन लेते हैं, फॉलो करते हैं मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई रहता है, उस वक्त मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट जो ऑल टाइम लो रहता है, उस टाइम मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट से दूर रहना पसंद करते हैं। बट उसके अपोजिट जो है, ये 4 कैटेगरी के लोग ऑलवेज करते हैं। एंड नंबर 7, ये सक्सेसफुल कम्युनिटी में रहते हैं, वेल्दी लोगों की कम्युनिटी में रहते हैं, ताकि 95% जो कम्युनिटी है वो जो मिस्टेक्स कर रही है, ये 5% कम्युनिटी वो मिस्टेक नहीं करती है, वो सक्सेसफुल कम्युनिटी के साथ ऑलवेज जुड़े रहते हैं।
सो दोस्तों, ये 4 वेज मैंने आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए बताया है और इन 4 वेज में से आप 7 कॉमन थिंग्स मैंने आज को जो कॉमन थिंग्स है जो चारों एक्सपर्ट में पाई जा सकती है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए 4 सिंपल वेज एज वेल एज उन 4 कैटेगरी में जो 7 कॉमन चीजें हैं वो हर एक्सपर्ट में पाई जाती है, वो मैंने बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए हुए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, लाइक बटन दबाइए और अगर आपको लग रहा है कि आपके किसी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करके उसका नॉलेज बढ़ाना चाहिए तो डेफिनेटली ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि पर्सनल फाइनेंस का उनका नॉलेज ऑलवेज इंक्रीज रहेगा। और आने वाले कुछ दिनों में अगर आप वीडियो चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले दिनों में जो भी मैं पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड या वेल्थ के रिलेटेड जो भी फाइनेंस रिलेटेड आपके वीडियो जो बनाऊंगा, ये सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।